इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। दिन बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है, गुजर जाएगा, दिन ही तो है। हेलो हेलो एंड वेलकम टू दिस ऑसम प्लेस। दिस इज मी फ्रॉम एसिप इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोनाउन के फर्दर टॉपिक के बारे में। हम पिछले टॉपिक में और कुछ पिछले वीडियो में हम प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, और अब हम बारी बारी से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। और उसी सीरीज में, उसी सिलसिले में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजेसिव प्रोनाउन का। पोजेसिव प्रोनाउन का अब देखिए, यहाँ बात करते हैं अधिकार की। सिंपल सी बात है, अधिकार की, पोजेशन की। अब देखिए, हमें किसी भी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए दो तरीके हैं उसके लिए। सबसे पहला तो है apostrophe s, एंड सेकेंड वन इज ऑफ। अपोस्ट्रोफीज एस की बात करूं तो अगर मुझे किसी पे अपना अधिकार दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, जैसे राम की कार है, राम का पोजीशन है ये। डेट्स अकाउंट, डेट का अकाउंट। या बात करूं गर्लफ्रेंड्स फोन, गर्लफ्रेंड का फोन। ठीक है, ये यहाँ पर पोजेशन दिखाया है मैंने। ये मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जिनमें जान है। अब बात करता हूं ऑफ की, जिनमें जान नहीं है उनका क्या, उनके लिए बात करता हूं। जैसे कैप ऑफ पेन, यहां पर पेन्स कैप नहीं होगा। ये उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें जान नहीं है। पेन्स कैप नहीं होगा। वायर ऑफ कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड्स वायर नहीं होगा। हैंडल ऑफ डोर, डोर्स हैंडल नहीं होगा। ठीक है, अब ये मैंने जब ये जो चीजें बताई हैं, ये पोजेसिव नाउन के बारे में चीजें बताई हैं। अब आप बोलोगे कि जो टॉपिक है वो तो पोजेसिव प्रोनाउन का है। एक्चुअली क्या है कि मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, और इसके लिए मुझे आपको पोजेसिव नाउन भी बताना पड़ेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव भी बताना पड़ेगा, जिससे हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकें कि कौन सी चीजें क्या हैं। ठीक है, बात करता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉजेसिव केस लिख रखे हैं जिनका जिनका सोली मतलब यही रहता है कि वो पोजेशन शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने जैसे बात की थी पहले कि राम की कार की बात की थी, अगर वो मेरी कार होती तो मैं क्या क्या बोलता, आइस कार नहीं, यहाँ पर मैं बोलता माई कार। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं दो एग्जांपल छोटे छोटे से लूं, जैसे दिस बुक इज माइन एंड दिस इज माई बुक। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा सही है? दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर मैं क्या ये बोल सकता हूं दिस बुक इज माई या दिस इज माइन बुक? नहीं, वो गलत हो जाएगा। दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। अब सोली यहाँ पर सबसे पहले बात करूं, यहाँ पर माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, ये एक्चुअली में क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। जो काफी बुक्स में भी देखा होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन शो कर देते हैं उनको, लेकिन अगर कोई अच्छी बुक का रेफरेंस लो या गूगल पे आप सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। कैसे हैं ये डिफाइन कर रहे हैं, इससे पहले अगर इसके बाद जो नाउन होगा ना उसको ये डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? जैसे माई कार है, तो ये जो कार है उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। किसकी कार है? मेरी कार है। किसकी कार है? तुम्हारी कार है। किसका फोन है? उसका फोन है। तो उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं माइन, योर्स, हिज, हर, देयर्स, आर्स। ये एक्चुअली में पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इनको समझने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूं। अब देखिए, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स लिए हैं, उनको देखते हैं। जैसे बात करूँ, दिस पेन इज माइन। माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब क्या है, माइन के साथ हम नाउन कभी क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि माइन में एक हिडन मतलब ही छुपा हुआ है।
दिस पेन इज माइन, इसका मतलब दिस पेन इज माई पेन, है ना। अब बात करते हैं योर्स फेथफुली, हम हमेशा यूज करते हैं एप्लीकेशंस में, लेटर में। तो योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली का मतलब ही रहता है योर स्टूडेंट, है ना। अगर मैं अपने फादर को लिख रहा हूं तो योर सन, योर सन फेथफुली, योर्स फेथफुली। और बात करता हूँ दीज चॉकलेट आर आर्स, ठीक है, यहां पर भी मतलब छुपा हुआ है, दीज चॉकलेट आर आर चॉकलेट्स, ठीक है। देखा आपने, तो ये क्या है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, दिस पेन इज माई पेन। अगर मैं लेता हूँ, यही काम रहता है प्रोनाउन का, यहाँ पर रिपीटेशन को खत्म करना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन बनाई गई हैं कि यहाँ पर इसको हटा के मैं माइन का यूज कर सकता हूँ बस। जैसे माइन हुआ, योर्स हुआ, आर्स हुआ, हिज हुआ, देयर्स हुआ, इट्स हुआ, तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, रोहित एंड रोहिणी पुट हिज एंड हर अम्ब्रेला एंड वेंट आउट इनटू द रेन। रोहित और रोहिणी ने सेपरेटली अपने अपने अम्ब्रेला यहाँ पर उठाए और रेन में निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पर इकट्ठा पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है। रोहित एंड रोहिणी ने अपने अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर उनके अम्ब्रेला की बात हो रही है, एक साथ की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको हटा के मैं देर लिख सकता हूँ। क्या सेंस आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर यही काम रहता है प्रोनाउन का, ठीक है। यहाँ पर एक साथ इकट्ठे पोजेशन की बात हो रही है, तो हम ऐसा सिंगुलर प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, हमें लेना पड़ेगा प्लूरल ही, ठीक है। सो ये था पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ हमने पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, उसका नेचर देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, हमने देखा उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे, हमने देखा पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो मैंने छोटा सा बताया है, डिटेल में नहीं बताया, वो जब एडजेक्टिव पर आएंगे तब मैं उसको डिफाइन करूंगा और अच्छे से। पोजेसिव नाउन के बारे में भी देखा और हमने देखा ये कैसे मिक्सड अप है, ठीक है। सो नेक्स्ट, और हाँ ये भी है कि मैंने एग्जांपल्स डिटेल में नहीं लिए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरीके से मैंने एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, मैं आपको ये भी चीज़ें जो मैं पढ़ा रखा है वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जो चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, जो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझी जा सकती है, मैं आपको वो क्वेश्चंस के थ्रू ही बता पाऊंगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उस लेवल तक समझ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में एक और फर्दर टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।